हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में अनुपात एवं समानुपात से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 130 रुपये को 3:6:8:9 के अनुपात में बटा है, प्रत्येक को दी गई राशि क्या होगी। और ये पूछा गया है RRB NTPC 17/1/2017 में पूछा गया है। कह रहा 130 रुपया है जिसको 3:6:8:9 के अनुपात में बटा हुआ है, प्रत्येक को कितनी राशि दी गई ये पूछा जा रहा है। तो जो अनुपात में राशि बढ़ रही है वो 3:6:8 और अनुपात 9 की राशि, यानी कि 3:6:8:9 के अनुपात में राशि बांटी जा रही है। यहाँ पे करेंगे जो अनुपातिक योग निकालेंगे, इनका अनुपातिक योग निकालेंगे कि टोटल अनुपातिक राशि कितनी है। तो इसको जोड़ेंगे 6×3 = 9, 9 18, 18 2 20, 6 26। तो आनुपातिक राशि 26 आई, जबकि टोटल राशि दे रखी है 130 रुपया। इसको इसके बराबर कर देंगे 130। यहाँ से हम आनुपातिक एक का मान निकालेंगे तो 130 बट्टे ये इसके बट्टे आ जाएगा 26। इसको काटेंगे तो जाएगा 5 बार, 5 जगह 30, 5 10 13, तो 5 बार चला जाएगा। तो अनुपातिक एक का मान 5 आ जाएगा। अब अनुपातिक एक का मान 5 है तो 3 का मान निकालेंगे, 6 का मान निकालेंगे, 8 का मान, 9 का मान, यही आनुपातिक राशि हो जाएगी। तो अनुपातिक एक का मान 5 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। एक का मान 5 है तो 6 का मान 5 × 6 = 30 हो जाएगा, ये इसका 30 हो जाएगा। अनुपातिक एक का मान 5 है तो अनुपातिक 8 का मान कितना हो जाएगा, 5/40। अनुपातिक एक का मान 5 है तो अनुपात 9 का मान हो जाएगा 5×9 = 45। तो कह रहा प्रत्येक को दी गई राशि क्या है। तो प्रत्येक को जो दी गई राशि है वो 15 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया, यही प्रत्येक को दी जाने वाली राशि हो जाएगी। इसका आंसर होगा 15, 30, 40, 45, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 156 रुपये को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। निम्न में से किस क्रम से रुपए का अनुपात प्राप्त होगा। और ये भी पूछा गया RRB NTPC 22/4/2016 में पूछा गया है। टोटल राशि 156 रुपये है, इसको 1:2:4:5 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो अनुपातिक जो राशि है वहाँ पे 1:2:4:5 दे रखा है। यह अनुपातिक राशि है, इसका टोटल अनुपातिक योग निकालेंगे तो अनुपातिक योग होगा 2 1 3, 3 और 4 7, 7 5 12। अनुपातिक योग 12 हो जाएगा, जबकि टोटल राशि दे रखी है 156 रुपया। तो इसके 156 के बराबर कर देंगे। यहाँ से अनुपातिक एक का मान निकालेंगे, अनुपातिक एक का मान तो 12 इसके बट्टे आ जाएगा, 156/12 हो जाएगा। काटेंगे तो 12 कम 12, 3 बचा, 12 3 36, यानी अनुपातिक एक का मान 13 आ जाएगा। तो इस अनुपात में राशियां बटी हुई हैं तो इन्हीं का मान निकालना है। तो 1:1 का मान 13 है, यहाँ से अनुपात एक का मान निकालेंगे, 13 कम 13 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 अनुपात के रूप में राशि बट रही है। अनुपात एक का मान 13 है तो अनुपातिक 2 का मान हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा। अनुपात एक का मान 13 है तो अनुपातिक 4 का मान हो जाएगा 13 चौको 52 हो जाएगा, गुणा करेंगे। और अनुपातिक एक का मान 13 है तो 5 का मान हो जाएगा 13 5 65 हो जाएगा, 13 5 65। तो इस अनुपात में राशियां बढ़ रही हैं तो प्रत्येक को जो राशि मिलेगी, एक को 13 रुपया मिलेगी, इसको 26 रुपया मिलेगा, इसको 52 रुपया और इसको 65 रुपये के रूप में राशियां प्राप्त होंगी। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 26:21, 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13 में के का मान ज्ञात करना है। और ये भी पूछा गया है RRB NTPC 17/1/2017 में पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे। तो अनुपात का सूत्र होता है, अनुपात समानुपात के संबंध होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पद 26/21, 26/21 और इधर बाह्य पद 14/13, इसको गुणा करेंगे 14/13, यानी बाह्य पदों का गुणनफल जो बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। यहाँ 24/9 गुणे के हो जाएगा। इसको इस तरीके से हल कर लेंगे तो के का मान निकल आएगा। इसको काटेंगे 13 कम 13, 13 दूना 26 दो बार जाएगा। इसको काटेंगे 7 × 21 3 बार जाएगा, 7 दूनी 14 दो बार जाएगा।
अब यहाँ से ऊपर 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे बचा 3, इधर बचा 24/9 गुणे के। अब यहाँ से इसको 3 से भी कट जाएगा, 3 3 9 काट देंगे, 3 3 3 बार, और 4 1 कम 4 4 6 24 कट जाएगा। इधर 1/1 बचेगा, इधर बचेगा 6/3 गुणे के। इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 गुणे के हो जाएगा। के का मान निकालना है, तो के का मान निकालेंगे तो 2 इसके बट्टे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। यही के का मान हो जाएगा। तो के का मान जो होगा 1/2 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा 3 संख्याएं 2:6, 2.2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान ज्ञात करना है। तो दे रखा है 2.6, अनुपात कर देंगे 1.6, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1.3 अनुपात x कर देंगे। इस तरीके से इसको हल करें। कह रहे 3 संख्याएं 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, x का मान ज्ञात करना है। और ये भी पूछा गया 18/1/2017 में पूछा गया। तो इसको पहले लिखेंगे 2.6 अनुपात 1.3 समानुपात, फिर 1.3 कर देंगे, फिर अनुपात x। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे भी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल कर देंगे। तो बाह्य पद 2.6 गुणे x है, मध्य पद 1.3 गुणे 1.3। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 1.3 गुणे 1.3, ये बट्टे इधर आ जाएगा 2.6, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 13 कम 13 13 दूना 26 हो जाएगा। x बराबर 1.3/2। अब इसको भाग करेंगे तो 0.65 आ जाएगा, 2 छाक 12 2 पंजे 10। तो कह रहा है x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान हो जाएगा 0.65, 0.65 यही x का मान हो जाएगा। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।